है ना, इंटरेस्ट रखो तुम, फिजिक्स की लगवा दे फिर। देखो अपन अब पढ़ेंगे कौन से, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, चारों को एक साथ में। ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और जो मैमल्स आते हैं, इनकी सुपर क्लास का नाम क्या है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? चार लिम्स मिलेंगे, 2 हाथ और 2 पैर, ये भी ठीक है। तो आपको क्या है, अभी नोट नहीं करना है, अपन इसको कंपैरिजन टेबल की फॉर्म में बनाएंगे सबको। ठीक है, तो इधर अपन लिखते हैं सबसे पहले क्या, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, उसके बाद में एप्स और मैमल्स। यही 4 क्लास होती है ना। इधर तो अपन लिखती कौन सी है, ये क्लास लिखती है। इसके बाद में अपन इसका फीचर पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहले हैबिटाट। किसके बारे में पढ़ेंगे? हैबिटेट। अगर हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ये जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया का मतलब ही क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। मतलब इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है? डुअल नेचर होती है। मतलब कि ये कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? एक्वेटिक मीडियम में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल। कौन कौन से मीडियम में मिल सकते हैं? एक्वेटिक मीडियम में भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल मीडियम में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में रेप्टिलिया की बात करते हैं, तो रेप्टिलिया कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? ये मिल सकते हैं टेरेस्ट्रियल मीडियम में, ठीक है, और एक्वेटिक में भी। कहाँ पे मिल सकते हैं? एक्वेटिक में भी। और एक्वेटिक में भी अभी कौन कौन से हैं अपने पास में? 2 ऑप्शन है ना, या तो मैराइन वाटर में मिलेंगे या फिर फ्रेश वाटर में मिलेंगे। नेक्स्ट है एप्स। एप्स कहाँ कहाँ पे मिल सकती हैं? टेरेस्ट्रियल मीडियम में मिल सकती है। कहाँ पे मिल सकती है? टेरेस्ट्रियल मीडियम में मिल सकती है। दूसरा कौन सा है? एक्वेटिक मीडियम में भी मिल सकती है। हाँ, है ना, एक्वेटिक का मतलब ऐसे नहीं पानी के अंदर, पानी के आसपास किनारे पे। ठीक है, और ये एरियल भी होती है। एरियल मतलब हवा में रहती है। नेक्स्ट है मैमल्स। मैमल्स तो देखो आपको पता ही है, सब जगह मिलते हैं। तो जो सब जगह मिलते हैं उनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोला जाता है? कॉस्मोपॉलिटन, मतलब फाउंड एवरीवेयर। तो मैमल्स तो हर जगह पे मिलते हैं। क्लियर है कि भाई इतनी बात? ये हो जाता है फर्स्ट क्या, हैबिटेट। अभी नोट नहीं करना है। दूसरी अपना अगर बात करते हैं इनकी बॉडी की, किसकी बात करेंगे? बॉडी। तो फर्स्ट हैबिटेट, सेकंड बॉडी। बॉडी की बात करते हैं, मतलब बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो एम्फीबिया की अगर बॉडी की बात करते हैं तो ये डिवाइडेड होता है हेड में और ट्रंक में। किसमें? हेड में और ट्रंक में। 2 चीजें इसमें एब्सेंट होती है, कौन कौन सी? टेल एब्सेंट। क्या क्या चीजें एब्सेंट है इसमें? नेक और टेल। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह पे होते हैं। इसमें एक्सेप्शन होता है कि जो टेल होती है ना, टेल, सम, है ना, सम में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो होता है सैलामेंड्रा। कौन सा होता है? सैलामेंड्रा। और दूसरा नाम तो तुम्हें पता ही होगा, कौन? फ्रॉग। इनके लार्वा में, किसमें मिलती है? लार्वा में। तो लार्वा ऑफ सैलामेंड्रा एंड लार्वा ऑफ फ्रॉग, इन दोनों में क्या मिलेगी? टेल प्रेजेंट होती है। लार्वा के टेल में, लार्वा में मतलब कुछ एम्फीबियन जैसे कि सैलामेंड्रा और फ्रॉग, इनके जो लार्वा होते हैं ना, उनमें क्या मिलती है? टेल मिलती है। इसके लार्वा का नाम होता है एक्सोलोटल। क्या नाम है इसके लार्वा का? एक्सोलोटल। सैलामेंड्रा में हाँ वैसे भी होती है, और उसमें लार्वा में तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग में कहाँ पे मिलेगा? टेडपोल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पर रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया की जो बॉडी है वो डिवाइडेड है हेड,
प्लस नेक प्लस ट्रंक प्लस टेल। कौन कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। जो एप्स है इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज प्रोटेक्टेड। एप्स में क्या पाए जाते हैं? फेदर्स। तो इसकी जो बॉडी किससे प्रोटेक्टेड रहती है? फेदर्स से। किससे? फेदर्स से। अब अपनी बात करते हैं। अपनी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। मैमल्स में अपन ही नहीं आते हैं, अपने अलावा और भी आते हैं। तो देखो इसकी बॉडी इज प्रोटेक्टेड। अपने देखो हेयर्स पाए जाते हैं क्या? नेल्स, ठीक है, क्लॉज, हूव्स, ईटीसी ना। जानवरों के जो क्रो होते हैं ना उनको हूव्स, क्लॉज बोला जाता है ना। अपने हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, क्लॉज, हूव्स, ईटीसी, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट के हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज हैबिटेट, सेकंड वन इज बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या? हाँ, है ना, मेमोरी ग्लैंड की जो प्रेजेंस होती है वो। तीसरा पॉइंट, बॉडी हो गया है स्केल। स्केल की अगर बात करते हैं किसमें? एम्फीबिया में। तो स्केल इसमें एब्सेंट होते हैं। एम्फीबिया में स्केल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है ना, उसका नाम है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस है ना, एम्फीबिया का नाम है ये। इसमें क्या है? स्केल प्रेजेंट होते हैं। इक्थियोफिस है ना, ये लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। वैसे अपने टेट्रापोडा बोलते हैं, मतलब हाथ पैर मिलने चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा एम्फीबिया है जिसमें हाथ पैर कुछ भी नहीं होता है, लिम्बलेस होता है। स्केल एब्सेंट होते हैं इसमें, एम्फीबिया में। आगे बात करेंगे अपन रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में स्केल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनको बोला जाता है एपिडर्मल स्केल। जो कि क्रोकोडाइल देखा आपने, क्रोकोडाइल में जो स्केल्स होते हैं उनको एपिडर्मल स्केल या फिर स्क्यूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्यूट्स। किसमें? क्रोकोडाइल में। नेक्स्ट है कौन सा? एप्स। एप्स के पास में बताइए स्केल मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलेंगे। ये ऐसे समझ में आएगा ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। तो जो एप्स है उसमें भी स्केल कैसे रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। लेकिन इसके जो हैंडलिंग्स होते हैं ना, स्केल प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स पर क्या मिलेंगे? स्केल मिलेंगे। नेक्स्ट है, अपने में स्केल है क्या? अपने में स्केल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्स की। किसकी? लिम्स की। अब देखो सारे के सारे कैसे हैं? टेट्रापोडा हैं, तो 2 फोर लिम्ब मिलेंगे और 2 ही हाइंड लिम्ब। 2 फोर लिम्ब और 2 हिंड लिम्ब। अब ये तो हो गया लिम्ब। अब बात करेंगे इनमें कितनी कितनी फिंगर्स मिलती हैं। फिंगर्स को अपन क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। अपने कितनी है? 5 है दोनों में ही। इसके फ्रॉग की अगर बात करते हैं तो इसका जो फ्रॉग का जो 4 लिम्ब है उसमें तो मिलती है कितनी? 4 डिजिट। और इसमें कितनी मिलती है? 5 डिजिट, ठीक है। लेकिन अपन ने इसको लिए क्या बोला था? ये कैसा है? लिम्बलेस होता है। तो इसको अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इक्थियोफिस कैसा है? ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। ये कैसा होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में भी क्या मिलेंगे? 2 फोर लिम्स होते हैं और 2 ही हाइंड लिम्स होते हैं, और दोनों ही के दोनों में ही
क्या मिलती है? 5 डिजिट्स मिलती है। कितनी मिलती है? 5 डिजिट्स मिलेगी। अच्छा, स्नेक देखा है क्या आपने? स्नेक किस में आएगा? एम्फीबिया में कि रेप्टाइल्स में? उसके देखें आपने लिम्स? स्नेक के नहीं होते ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नहीं, पहले नहीं, अभी। हाँ। स्नेक भी कैसा होता है भाई? लिम्बलेस रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछे लिम्बलेस एम्फीबिया का एग्जाम्पल, तो क्या बताओगे? इक्टियोफिश। लिम्बलेस रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल, तो क्या बताओगे? स्नेक। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? एप्स की। एप्स में भी 2 फोर लिम्ब होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि इसके जो फोर लिम्ब है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। किसमें? विंग्स में। फोर लिम्ब्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो अब कौन से बचेंगे? केवल हाइंड लिम्ब्स। और वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 होते हैं तो लिम्स है, तो अपन डिजिट की भी बात करेंगे। कितनी डिजिट होती है? 4 डिजिट होती है। कभी आपने देखी क्या चिड़िया? ऐसी होती है, देखो उसके पैर देखना, ऐसे होते हैं ना। तो कितने हो गई? 1 2 3 और एक 4 डिजिट होती है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं। अपने कितने हैं भाई? 2 फोर लिम्ब है और 2 ही हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब में कितने डिजिट है? 5। और 2 हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट है? 5। अच्छा, आपने वो उसका नाम सुना है, डॉल्फिन का? हाँ, डॉल्फिन में होते हैं क्या? डॉल्फिन या फिर क्या बोलते हैं, वेल में फोर लिम्ब होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे इसके जो फोर लिम्ब है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? विंग्स में। वैसे ही वेल और डॉल्फिन के जो फोर लिम्ब्स है वो फ्लिपर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्लिपर्स बन जाते हैं ना, जो कि इनको तैरने में हेल्प करते हैं। वेल एंड डॉल्फिन फोर लिम्ब किस में मॉडिफाइड हो चुके हैं? फ्लिपर्स में। तो इन डॉल्फिन और जो वेल होती है इसमें केवल कौन से मिलेंगे? ओनली हाइंड लिम्ब मिलेंगे। कौन से लिम्ब मिलेंगे? ओनली हाइंड लिम्ब्स। ये बात समझ में आई कितनी? 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए हैं? फर्स्ट वन इज हैबिटेट, सेकंड वन इज बॉडी, थर्ड वन इज स्केल, फोर्थ वन इज लिम्ब्स। ठीक, उनमें तो होते हैं ना। हाँ? तो फोर लिम्ब 2 होते हैं और हाइंड लिम्ब भी तो 2 होते हैं ना। अपने ये हैं और 2 ये हैं, तो सब में हो ना 4 ना। इतना नोट करिए पहले। कैसे नोट करोगे? जैसे मैंने बताया है। तो अपनी जो कॉपी है ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो उसको लैंडस्केप मोड में कर लो ना, ऐसे घुमा करके। हो गया सबका? आगे का करो।
इसके ऊपर जे माइनस है ना, अभी बात तो कर लिया नोट। क्या वेल एंड डॉल्फिन फोर लेंथ जो है वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 50 पॉइंट स्किन। तो अगर अपन एम्फीबिया के स्किन की बात करते हैं तो एम्फीबिया की जो स्किन है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है और ग्लैंडुलर होती है। मॉइस्ट, स्मूथ एंड ग्लैंडुलर। रेप्टाइल्स की स्किन की अगर बात करते हैं तो वह कैसी होती है, ड्राई होती है, रफ होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है। ड्राई, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर। और इसकी एक होती है कि कैसी, कॉर्निफाइड। आपने स्नेक वगैरह देखे होंगे ना, उनकी जो स्किन होती है, जो पैटर्न होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसको बोला जाता है कॉर्निफाइड स्किन। इसकी कौन सा है, एप्स। एप्स में कैसी होती है, ड्राई, रफ और नॉन ग्लैंडुलर। कैसी होती है, ड्राई, रफ और नॉन ग्लैंडुलर। लेकिन एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोला जाता है प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड, जो कि कहाँ पे मिलती है, एट द बेस ऑफ टेल। टेल के बेस पर मिलती है। अब देखो ऑयल ग्लैंड है या फिर जो प्रीन ग्लैंड है, इसका रिलीज क्या होगा, ऑयल होगा ना। क्या रिलीज करेगी ये, ऑयल रिलीज करेगी। और ऑयल का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाने का, किसको, फेदर्स को। ठीक है, जिससे कि क्या है, उड़ने में इजी रहे। प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू फेदर्स। आया क्या समझ में आई। नेक्स्ट है मैमल्स। अपनी जो स्किन है वो कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। अपनी स्किन में बताओ कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है, बहुत सारी मिलती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड मिलती है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड मिलती है, ठीक है, और ETC के अलावा और भी होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती है। ये तो हो गया स्किन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन का। डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम बात करें एम्फीबिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि हम कोर्डेटा में पढ़ रहे हैं। कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है तो माउथ और एनस प्रेजेंट होंगे, तो माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। और एक नाम सुना होगा ना आपने, क्लोएका का। क्लोएका इसमें मिलता है। क्लोएका देखो तीनों के लिए कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन ओपनिंग होती है। किस किस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और डाइजेशन के लिए। और तीसरा कौन सा है, एक्सक्रीशन। समझेगा ये क्या, कंप्लीट डाइजेशन होता है, माउथ एंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर टीथ की बात करें तो टीथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे,
टीथ मिलते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये किसका हो गया है? एम्फीबिया का। इधर कौन है अब? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में बताओ कैसा मिलेगा? कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट मिलेगा। कैसा मिलेगा? कंप्लीट। माउथ और एनस प्रेजेंट या एब्सेंट? माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, टीथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी? एविल्स की। इसमें भी कैसा होगा? कंप्लीट होगा। माउथ और एनस? माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। अच्छा, टीथ मिलेंगे क्या? कभी देखें बर्ड्स वगैरह में टीथ नहीं होते हैं ना, टीथ एब्सेंट। तो क्या मिलती है? चोंच मिलती है। चोंच को पीक बोला जाता है। तो टीथ तो एब्सेंट है लेकिन क्या प्रेजेंट है? पीक प्रेजेंट। और अपने में टीथ मिलते हैं, तो अपने में डाइजेशन कैसा हो जाएगा? कंप्लीट है। माउथ और एनस प्रेजेंट है और टीथ भी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा हो गया? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में कौन सा सिस्टम आ जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन। सबसे पहले एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में पता होगा आपको डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि किससे हो सकता है? स्किन के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है? स्किन के थ्रू भी हो सकता है। फिर है गैस के थ्रू भी हो सकता है। फिर क्या है? फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल कैविटी होती है, उससे भी हो सकता है। बक्को फेरेंजियल कैविटी। कौन सी कैविटी है? बक्को फेरेंजियल कैविटी है। तो स्किन से भी हो सकता है, गिल्स से भी हो सकता है, बक्को फेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है और लंग्स से भी हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा है? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में किससे होगा? लंग्स से होगा। नेक्स्ट है एप्स, उसमें किससे होगा? लंग्स से। इनको बोला जाता है स्पॉन्जी लंग्स। क्या बोला जाता है? स्पॉन्जी लंग्स। स्पॉन्जी लंग्स के साथ में इसमें क्या पाई जाती है? 9 to 10 एयर सैक्स कनेक्टेड। टू लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। इसमें देखो लंग्स के साथ में क्या पाई जाती हैं? एयर सैक पाए जाते हैं, जिससे कि क्या उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या है? रेस्पिरेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। तो वो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? हेल्प करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। क्या चीज? 9 to 10 एयर सैक। अपने में कैसा होता है? लंग्स के थ्रू ही होता है ना, तो अपना वाला जो रेस्पिरेशन है उसको बोला जाता है पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पल्मोन। तो ये काम पे कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझ गए? रेस्पिरेशन के बाद में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बताइए किससे होगा? किडनी से होगा। किससे होगा? किडनी से। इसमें जो किडनी मिलती है वो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी। कभी नाम सुना है क्या मीजोनेफ्रिक किडनी का? बताता हूं अभी। इसमें होती है कौन सी? मीजोनेफ्रिक किडनी। और इन तीनों में होती है मेटानेफ्रिक किडनी। अपने में जो है वो कैसी है? मेटानेफ्रिक किडनी। अच्छा, अपनी किडनी में नेफ्रॉन मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। लूप ऑफ हेनले मिलता है कि नहीं मिलता? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप मिलता है। वोमेंस कैप्सूल मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो अपनी जो किडनी है वो कैसी किडनी है? मेटानेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी में क्या है? लूप ऑफ हेनले का लूप है ना, वो नहीं मिलता है।
इसको क्या बोला अपन ने, मेसोनेफ्रिक किडनी। किडनी 3 टाइप की होती है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक में क्या होता है, ओनली नेफ्रॉन होते हैं जिसमें वोमेंस कैप्सूल वगैरह कुछ नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, लूप ऑफ हेनले नहीं मिलता है, इसमें क्या है, सब कुछ मिल जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, मेटानेफ्रिक किडनी बोला जाता है, मेटानेफ्रिक। ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन की। कौन सा पॉइंट था वो, 8 और 9, सर्कुलेशन। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, सर्कुलेशन में बताइए, ओपन होगा या क्लोज होगा, क्लोज टाइप का होगा ना, तो सभी में कैसा हो जाएगा, क्लोज टाइप का। इधर भी क्लोज हो जाएगा, इधर भी क्लोज हो जाएगा, और इधर भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म होता है कि इसमें चैम्बर कितने कितने मिलेंगे, है ना, चैम्बर, हार्ट के चैम्बर। देखो हार्ट तो एक ही मिलेगा, चैम्बर किसमें कितने कितने वो देखते हैं। इसमें बताइए कितने चैम्बर मिलेंगे, 2 या 3, झूठ मत बोलना। इसमें मिलते हैं 3 चैम्बर। उसमें कितने मिलेंगे, ये रेप्टिलिया है, हाँ, इसमें भी 3 चैम्बर, इसमें 4, इसमें भी 4। 2 तो वो रह गई मछलियों में, फिश में, इधर 2 कहाँ गए, सीधा 3 से, है ना। तो देखो रेप्टिलिया में 3 चैम्बर मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है, क्रोकोडाइल। कौन सा डाइल है, क्रोकोडाइल। इसमें कितने मिलेंगे, 4 चैम्बर। अब आपने एक वो नाम सुना होगा सर्कुलेशन का, कि सर्कुलेशन कैसा कैसा होता है, सिंगल होता है कि डबल होता है। ठीक है, सिंगल वाला होता है वो किस में होता है, फिश में होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हार्ट से ब्लड जो है ना वो बॉडी में गया, तो फिर बॉडी से वापस में आया, मतलब बॉडी से गया बाहर और वापस से बॉडी में आया ब्लड, तो हार्ट के कितने चक्कर काटे उसको बोला जाता है सर्कुलेशन। तो अगर अपन बात करते हैं एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में ये जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, मतलब वो एक बार एक चक्कर लगाता और एक बार 2 लगाता, तो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाता है। कैसा हो जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये भी रेप्टिलिया है, इसमें भी कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है उसमें तो 4 चैम्बर है ना, तो 4 चैम्बर, तो इसमें कैसा हो जाता है, डबल। भाई जो 3 चैम्बर वाले होते हैं ना उसमें तो इनकम्प्लीट डबल है, लेकिन इसमें तो 4 हो गए ना। अब बताओ इसमें भी 4, तो इसमें कैसा हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन है। इसमें भी बताओ डबल सर्कुलेशन है। आई बात समझ में ये वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखो कई बार क्या होता है, अपन जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ना, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसे भी हो। अरे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, अपना जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहेगा, बाहर चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ऐसा थोड़ी ना कि चेंज होता रहेगा, नहीं ना, फिक्स रहता है। लेकिन किसी के में हो जाता है, जैसे कि जो एम्फीबिया है, कौन है, एम्फीबिया, इसका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। क्या बोला जाता है इनको, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है, या फिर इनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मल। क्या बोला जाता है, पोइकिलोथर्मल। जो रेप्टाइल्स है वो भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मल। क्या बोलेंगे, पोइकिलोथर्मल। ये वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जो एप्स है, बताओ ये कंट्रोल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, तो इनको बोला जाता है वार्म ब्लडेड, और इनको बोला जाता है होमोथर्मल। क्या बोला जाता है, होमोथर्मल। और इनके जैसे ही अपना बॉडी का होता है सेम टू सेम, तो अपन भी कैसे होते हैं,
वार्म ब्लडेड और होमोथर्मल। ये समझ में तो आया ना भाई, पोइक्लो का मतलब क्या होता है कि रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे बाहर का टेम्परेचर जैसा हो उसी का अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं, लेकिन अपना क्या रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, अपन वार्म ब्लडेड। अब इनकी बात करते हैं आरबीसी की। अपनी आरबीसी पता है किसको कैसी होती है? इनकी जो आरबीसी होती है वो होती है वाई कॉन्वेक्स, और उसमें न्यूक्लियस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है, मिलता है इनकी में, अपनी में नहीं मिलता है। कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। इसकी भी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। इसकी भी कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। लेकिन अपनी कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है। कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अपनी वाली कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। बाकी सबकी बाई कॉन्वेक्स होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में किसमें? क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में अगर 4 चैम्बर है तो सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन हो जाता है। एप्स में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अपने में भी कितने होते हैं? 4 चैम्बर। अगर ये 3 चैम्बर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 3 में 2 क्या रहेंगे और 1 क्या रहेगा? 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। और जिसमें 4 है उसमें 2 एट्रिया और 2 ही वेंट्रिकल। यही बात है ना भाई, करिए इसको नोट, स्क्रीन से करना है ना? करो। नेक्स्ट करिए नोट।
हो गया। नेक्स्ट करिए। हो गया। yes sir, हो गया। तो ये 9th हो गया है सर्कुलेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 10th। सर्कुलेशन के बाद में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है राम का पीए। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो क्या है, पिसीज। क्या है, पिसीज। ए से एम्फीबिया, इधर आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स, एम से मैमल्स। याद जो है क्या करना है कि इन तीनों में तो पाई जाती है 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। क्या पाई जाती है, क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। कितनी पेयर होती है, 12 पेयर। और इन दोनों में 10 पेयर। कितनी पेयर होती है, 10 पेयर क्रेनियल। अगर बात करते हैं ब्रेन की, किसकी, ब्रेन की, तो इन दोनों में जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लेस डेवलप रहता है। कैसा रहता है, लेस डेवलप रहता है। रेप्टाइल्स में भी कैसा होता है, लेस डेवलप रहता है। इसमें वेल डेवलप रहता है। और मैमल्स में फुल्ली डेवलप रहता है। लेस डेवलप, वेल डेवलप, फुल्ली डेवलप। ये हो जाता है क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद में हम बात करते हैं कुछ सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन में क्या क्या चीज आ जाती है, आईज। तो अगर आईज की बात करते हैं तो एम्फीबिया में जो होती हैं आईज होती है कि नहीं होती, होती है। आई विद आईलिड्स, आई विद आईलिड्स होती है। और अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें भी आई विद आईलिड्स होती है। अगर रेप्टिल एब्स की बात करें तो उसमें भी आई विद आईलिड्स होती है। और अगर मैमल्स की बात करें तो उसमें भी आई विद आईलिड्स होती है। अब अगर अपन बात करते हैं कि एक मेम्ब्रेन का नाम सुना होगा कभी आपने, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो वो एम्फीबिया में प्रेजेंट होती है। ये क्या, एम्फीबिया में वाटर और डस्ट पार्टिकल वगैरह से इनसे इसकी प्रोटेक्शन करवाती है, क्योंकि वो ज्यादातर उधर रहता है। और ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है सब में मिलती है, अपने में मिलती तो है लेकिन कैसी है, कोई काम की नहीं है, तो वेस्टिजियल है।
अपने में मिलती तो है। वेस्टिजियल मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जिसका कोई भी काम नहीं होता है। अपन वाटर वगैरह में जाते हैं, पानी लग जाता है, मिट्टी लग जाती है, तो आते हैं ना अपने को साफ करने को, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो ये कैसी हो गई है? वेस्टिजियल हो गई। मतलब कोई भी अगर ऑर्गन, जैसे अपेंडिक्स है तो है बॉडी में, लेकिन कोई काम की है कि कोई काम की नहीं है, तो वो भी कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आइज मिलती है और आईलिड्स के साथ में। और हाँ, आइज की बात करते हैं। और दूसरा जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा होता है? ईयर। कौन सा है? ईयर। ईयर की अगर बात करते हैं तो सभी में एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोला जाता है, नहीं, टिम्पेनम। ठीक है, ये जो टिम्पेनम होता है वो सभी में मिलेगा। टिम्पेनम सभी में मिलता है ना। जो बोलता हूँ वही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। भगवान ने इतना सा तो दिमाग दिया, उसको भी अपन यूज कर लेंगे, फालतू क्या मतलब है। तो टिम्पेनम रेप्टिलिया में भी होता है, टिम्पेनम एप्स में भी होता है, और टिम्पेनम मैमल्स के भी अपने अंदर होता है। लेकिन अपने अंदर क्या है? जो ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर में डिवाइडेड रहता है। किस में है? एक्सटर्नल में, इंटरनल में और मिडिल ईयर में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप एक बार। सर्कुलेशन तो हो ही गया था, नर्वस सिस्टम और है। इसको ऐसे ही नोट कर लो, है ना, अलग अलग तो कर नहीं पाओगे इसमें। जैसे भी तुम्हें लग रहा कर लो। राम का पानी, राम का पी है ना। इस यहाँ पे का कोई भी सेंस नहीं है। दैट इज तो भाई अपन को बीच में कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे रख दे। क्या सर? कुछ नहीं है। मैं कुछ तो होगी सर। नोट्स बुक आ गई मेरे को। नहीं आई तो नोट कर ले। कर लिया नोट? इसके आगे का कल पढ़ेंगे।